नमस्कार दोस्तों। प्रेरक कहानी भाग पहला। एक बार महात्मा बुद्ध चितवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षुक चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षुक चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन व्यवहार के कुछ भिक्षुकों ने मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया हुआ देखा और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करते हुए कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान महात्मा बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुकों को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षुक को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने कहा, जी नहीं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा है, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा है और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है। इस प्रकार उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुकों ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? महात्मा बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वह पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वह उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बनकर रहेंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो चुकी थी, पर उसने दासी बनना स्वीकार ना किया। चिकित्सक को तो पता था कि वह स्त्री की आंखें ठीक हो चुकी हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितनी ही रोई, पीटी, चिल्लाई और भड़की, फिर भी चक्षुपाल टस से मस ना हुआ। जिस प्रकार चक्षुपाल इस जन्म में अंधा पैदा हुआ। कहानी भाग 2। परिश्रम और धैर्य। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदा होना का तात्पर्य क्या है? महात्मा बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य प्राप्त हो जाता। वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कहानी से हमें ये उद्देश्य प्राप्त होता है कि व्यक्ति को परिश्रम और करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। धन्यवाद।